अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सेमिनार रूज बात कर रही हूँ। आज हम इंशाअल्लाह ताला बात करते हैं मुहर्रम एहराम पे। ये इस्लामी महीना है और इस्लाम का पहला महीना है। इस महीने में अल्लाह सुब्हानो ताला ने इसको शहर अल्लाह कहा है, यानी ये अल्लाह का महीना है, बरकत वाला महीना है और बहुत ही मुबारक महीना है। इस माह के पहले 10 दिन बहुत अहम हैं और इस माह में नमाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। गरीब व सादा व रंगीन है दास्तान हरम, नहायत उसकी हुसैन और इब्तदा उसकी इस्माइल। इसके अलावा इसमें और बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहाँ यहूदी जो हैं वो 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। आपने वजह दरियात फरमाई तो उन्होंने कहा कि इस महीने में हम इसलिए रोज़ा रखते हैं 10 तारीख को कि उस दिन फ़िरौनियों से इनको निजात मिली थी, फ़िरौन से बनी इसराइल को निजात मिली थी। और यहूदियों ने कहा कि हम शुक्राने के तौर पर 10 मुहर्रम को निजात की वजह से हम ये रोज़ा रखते हैं। तो आपने फरमाया कि हम तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीम हैं और सच तो ये है कि हमारा हक़ उन पर ज़्यादा है। इस पर आपने फरमाया कि हमें भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए। सहाबा इकराम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह इनसे मुमासलत हो जाएगी। इस पर आपने फरमाया कि आपने ठीक कहा, हम ऐसा करते हैं कि हम 9 और 10 का रोज़ा रखते हैं और अगले साल हम 9 और 10 का रोज़ा रखेंगे। लेकिन उसके बाद आपका विसाल हो गया और फिर उस पर आपने रोज़ा नहीं रखा क्योंकि आप दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे। लेकिन ये भी कहा गया है कि 10 मुहर्रम का रोज़ा अगले साल के गुनाहों का कफ़ारा होगा। आमीन। इसके अलावा इसमें और भी बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए। मसलन 10 मुहर्रम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। 10 मुहर्रम को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाही नसीब हुई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी ख़त्म हुई और 10 अंबिया अलैहिस्सलाम को नबूवत का शर्फ़ हासिल हुआ। और सबसे अहम वाक़या जो है वो करबला है। इस पे नज़र डालते हैं। ये इक़्तिदार की जंग नहीं थी, ये हक़ व बातिल की जंग थी, यानी इसमें हक़ गालिब रहा और जो बातिल है वो नाबूद हुआ। ये जंग दीन की सरबुलंदी के लिए थी और दुनिया रहती दुनिया तक इस वाक़े का ज़िक्र होगा और इमाम अलैहिस्सलाम के रोज़े अव्वल शहादत, शुजाअत, बहादुरी और उनकी दास्तान जो ये हमेशा दोहराई जाएगी। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये नमाज़ रसूल हैं जिसमें मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शहादत की खबर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दी थी और आपको बताया गया था कि हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत जो है वो मैदान करबला में होगी। और आपको अपने दोनों नवासों हज़रत हुसैन और हज़रत हसन से बहुत ही मोहब्बत थी और आपने एक दफ़ा फरमाया कि हुसैन मिन्नी मिनल हुसैन, हुसैन मुझ में से है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन को तकलीफ़ पहुँचाई उसने गोया मुझे तकलीफ़ दी। एक मरतबा आप रास्ते से गुज़र रही थी कि आपको हज़रत अली के घर से हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज़ आई। आपने अपनी लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा से फरमाया कि हुसैन जब रोता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। आपने दोनों शहज़ादों को जन्नत का सरदार भी करार दिया। सुभान अल्लाह। आप हज़रत इमाम हुसैन ने 1400 साल पहले मैदान करबला में जो सच्चाई के अलमबरदार थे, जुर्रत व किरदार का बेहतरीन नमूना, मैदान करबला में दीन व हक़ का परचम बुलंद किया। नारे हक़ बुलंद करते हुए आगे ही बढ़ते चले गए और आपने गर्दनें कटवा दी, लेकिन रहती दुनिया तक एक बेहतरीन मिसाल कायम कर दी। ये इसलिए था कि आपने यजीद की बैत करने से इनकार किया, दीन को असल हालत में कायम रखने के लिए पुरसत और कोशिश की। आप जो नवासे रसूल हैं, क्योंकि आप करबला के मैदान में हक़ का नारा बुलंद किया, आपने ख़ानदान को कटवा दिया। हक़ की बका की खातिर इसार की बेहतरीन कुर्बानी कहीं मिसाल नहीं मिलती। आपने तमाम अमाल को अल्लाह की रज़ा में कुर्बान कर दिया और फिर मेरा रब फरमाता है, जब बंदा मेरा हो जाता है तो मैं उसका हो जाता हूँ। सुभान अल्लाह।
یہ اس قربانی کی خاطر آپ نے جو کہ ادا کی ہے، آپ کا نام رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ آباد رہے گا، اور وہ لوگ عقیدت کے ساتھ اس آپ کا ذکر کریں گے، اور آج بھی آپ کا ذکر ہر زبان پہ ہے، اور آپ کی بہادری کے چرچے ہر بندہ بیان کر رہا ہے، جبکہ یزید کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ یہ ہوتا ہے صلہ اپنے رب کی طرف سے، جو اللہ کی راہ میں جانیں کٹواتے ہیں اور دین کا پرچم بلند کرتے ہیں، جبکہ آپ نے اپنے نانا کے دین کو بچا لیا۔ آج 1400 سال بعد بھی یہ دین اپنی اصل جگہ پہ قائم ہے، اور الحمدللہ دین کی وہی صورت ہے جو کہ ہمیں اصل نظر آتی ہے، اور یہ ہر دل میں آباد میں۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کو بچانے کے لیے ہر حال میں اپنا جان، مال، اولاد، اہل و عیال سب قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ کے مبارک کے مہینے میں صدقہ، خیرات، نوافل، تلاوت کا اہتمام کریں، اور صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار کے روح و ثواب کے لیے اہتمام کریں، کھانے پینے کا بھی انتظام کریں، اور سب سے زیادہ ان کو راہ میں پانی پلانا اور جوس وغیرہ پلانا کا بہت اہتمام کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بہت اچھا اجر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، آپ سے راضی ہو۔ مالک کائنات آپ کو دنیا و آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اور آخر میں ان اشعار کے ساتھ اس مضمون کو ختم کر رہی ہوں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ دارد دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین۔ صدق اللہ العظیم۔